अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दर्स कुरान मजीद सूरत अत-तौबा आयत नंबर 1। पहले सूरत का तारुफ पेश किया जाएगा। ये सूरत मदीना में सूरत अल-अनफाल के मान बाद नाजिल हुई। इसकी 129 आयात हैं। जिन जंगों का और इसके नतीजा में इब्तिलाओं और फिर इनामात का जिक्र सूरत अल-अनफाल के आखिर पर मिलता है, इसके नतीजा में पैदा होने वाले अमूर का इस सूरत के शुरू में ही जिक्र फरमा दिया गया कि दुश्मन ज़रूर मगलूब होगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा से मुआहदात करने पर मजबूर हो जाएगा। बस इंसाफ का तकाजा ये है कि जब तक वो अपने मुआहदात पर कायम रहें, मुसलमानों की तरफ से हरगिज़ अहद शिकनी नहीं होनी चाहिए। अहद शिकनी के बाद अवाकब का तज़किरा जो सूरत अल-फातिहा से शुरू होकर पिछली तमाम सूरतों में मुख्तलिफ रंग में मिलता है, इसका जिक्र इस सूरत में भी मौजूद है। मगर जिस तरह दुश्मन अपने अहद तोड़ता है और सजाएं पाता है, मोमिनों को भी तंबीह है कि उन्हें भी हर हाल में अहद की पाबंदी करनी होगी। इस सूरत में कसरत के साथ मुसलसल ये जिक्र मिल रहा है कि मोमिनों की कोई फतह भी हथियारों की बर्तरी या अददी गलबा के नतीजा में नहीं होती और ना हो सकती है। और इसी ताल्लुक में जंग हुनैन का जिक्र फरमाया गया है, जबकि मुसलमानों को कफार पर बहुत बड़ी अददी गलबा नसीब हुआ था और बाज़ मुसलमान इस जोम में थे कि अब कफार कैसे फतहयाब हो सकते हैं, जबकि हम थोड़े भी थे तो उनकी अजीम जमीयतों पर फतहयाब होते रहे हैं। इनको ये समझाया गया है कि जब तुम थोड़े थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के नतीजा में ही फतहयाब होते रहे हो, इसलिए अब तुम्हारी कसरत का गुमान तोड़ा जा रहा है। लेकिन निहायत ही खतरनाक शिकस्त के बाद दोबारा तुम इसी रसूल की दुआओं और सब्र व हिम्मत के नतीजा में फिर गालिब किए जाओगे। इसके बाद कसरत से अमवाल अता होने का जिक्र है, जिसके नतीजा में हासिद मुनाफिकीन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह एतराज़ करने से भी बाज ना आए कि नाउज़ुबिल्लाह आप मालों की तकसीम में खयानत करते हैं। हालांकि जो अमवाल भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकसीम फरमाते थे वो अपने अजीज़ों में नहीं बल्कि मुहाजिरीन, मसाकीन, गुरबा और इसी तरह मुश्किलात में फंसे हुए, कर्जों की चट्टी में फंसे हुए मफलूकुल हाल लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल फरमाते थे। बस तंबीह फरमाई गई है कि अगर तुम इस अमीन रसूल पर भी बददियानती का इल्ज़ाम लगाओगे तो हलाक कर दिए जाओगे। दरअसल ऐसे इल्ज़ाम लगाने वाले खुद ही बददियानत और खाइन होते हैं। इस सूरत के आखिर पर यह आयत आती है कि ये वो रसूल है जो खालिसतन तुम्हारी भलाई के लिए दुख उठाता है। तुम अल्लाह की राह में जो भी तकालीफ उठाते हो वो इस पर बहुत शाक गुजरती है और कफ़ार पर सख्ती इसके कलब की सख्ती से भी कोई भी ताल्लुक नहीं रखती। इसका कलब तो इतनी राफत और रहमत करने वाला है कि वो रऊफ और रहीम खुदा का एक जिंदा तमस्सुल है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन। इस आयत का तर्जुमा, अल्लाह और इसके रसूल की तरफ से बेजारी का पैगाम भेजा जा रहा है उन मुशरिकीन की तरफ जिनसे तुमने मुआहदा किया है। इस आयत की तशरीह में हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इस जगह जो बराअतुन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है इसके अरबी में दो मानी हैं। बराअतुन के एक मानी बेजारी के होते हैं और एक मानी इल्ज़ाम को दूर करने के होते हैं। जिन लोगों को इस आयत के मानी समझने में गलती लगी है वो बराअतुन के मानी सिर्फ बेजारी के करते हैं। हालांकि लुग़त में इसके दूसरे और अहम मानी ये भी हैं कि इल्ज़ाम से आज़ाद हो जाना, और यही मानी इस जगह चस्पा होते हैं। जैसा कि आयत के मज़मून से वाज़ेह है कि मक्का वालों को बताया गया है कि तुम लोग ये एतराज़ किया करते थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का दावा तो ये है कि मैं मक्की नबी हूँ जिसकी पेशगोई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की थी, मगर ये तो मदीना चला गया है। फिर ये पेशगोई किस तरह पूरी हुई? क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम के जरिया भी और ज़ुबानी भी फरमाया करते थे कि मक्का दोबारा मुसलमानों के हाथ में दिया जाएगा और ये पेशगोई पूरी होगी कि मैं मक्का का नबी हूँ। इसलिए इस आयत में बताया गया है कि अब खुदा ताला ने अरब को फतह करके, जिसके बगैर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में नहीं आ सकते थे, इस एतराज़ को दूर कर दिया है जो मक्का वाले किया करते थे, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी इस इल्ज़ाम से बरी हो चुके हैं।
اس صورت کی آیت نمبر 3، 5 اور 13 میں جو مشرکین سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں ان پر کسی قسم کی ناجائز تعدی نہیں کی گئی، کیونکہ صورت کے ابتدا میں ہی آتا ہے کہ الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ینقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم عہدا فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم ان اللہ یحب المتقین، یعنی جن لوگوں سے تم نے عہد کیا ہوا ہے تم نے ان کے عہد کو نہیں توڑنا بلکہ ان کے عہد کو اس کی میعاد تک پورا کرنا ہے۔ لیکن ان معاہد مشرکین کے علاوہ جو لوگ تم سے برسر پکار ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہتھیار نہیں ڈالے، ان سے اس وقت تک جنگ جاری رکھنا ضروری ہے جب تک وہ جنگ ترک نہ کریں اور اپنے ہتھیار نہ ڈال دیں، اور یہ اصول تمام دنیا کے نزدیک مسلمہ ہے۔ بس اگر اس صورت میں یہ کہا گیا ہے کہ جنگ کرنے والوں سے تم اس وقت تک جنگ جاری رکھو جب تک کہ وہ جنگ بند نہ کر دیں یا تم سے صلح اور امن کا معاہدہ نہ کر لیں، تو یہ عین انصاف ہے، اس میں ظلم کی کوئی تعلیم نہیں دی گئی۔ اس صورت کے میں حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمۃ اللہ ایک نوٹ میں فرماتے ہیں کہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ سورت التوبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں۔ قرآن مجید کی کل صورتیں 114 ہیں اور بسم اللہ صرف 113 صورتوں کے آغاز میں آتی ہے، لیکن قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ دوسری جگہ سورت النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملکہ سبا کے نام خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا لکھا ہے۔ یوں بسم اللہ کی تعداد صورتوں کی تعداد کے مطابق 114 ہو جاتی ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔